पिछले लेक्चर में हम लोग इम्पल्स को कंप्लीट किए थे। आज हम लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को देखने वाले हैं। बच्चों अगर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की बात करें तो न्यूटन का सेकंड लॉ आप जानते हैं, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और ये आप जानते हैं जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल होता है। तो F इक्वल्स टू dp बाई dt। तो मैं यहाँ से अगर dp की बात करूँ तो यहाँ बन जाएगा कितना F इंटू dt, है ना। अब यहाँ पर एक छोटा सा इक्वेशन मान लेते हैं 1। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि लेट, अब थोड़ा सा इसको देखा जाए कि अगर हम t इक्वल्स टू 0 मान लें तो इस कंडीशंस में जो p बनेगा वो क्या बन रहा है, यानी p1, है ना। और अगर हम यहाँ से t इक्वल्स टू t मान लें तो यहाँ से जो p बन रहा है वो कितना बन जाएगा, यानी p2, है ना। बात सही। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अपने पास दो लिमिट आ गया है। दो लिमिट कौन कौन सा आ गया, एक तो टाइम के लिए इंटरवल आ गया 0 से t, और दूसरा जो यहाँ मोमेंटम की बात अगर करें तो आ गया p1 से p2 तक का, है ना। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इंटीग्रेट इक्वेशन वन विद दीज लिमिट्स, है ना। अब ये कौन सा लिमिट है, ये जो आपको ये लिमिट निकला है। तब यहाँ पर जब लिमिट लगाएंगे तो क्या बात बनने वाला है, यानी इंटीग्रेशन dp इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f और क्या बन रहा है, यानी dt। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसकी लिमिट्स को यूज करूँ तो यहाँ से बन रहा है कहाँ से, p1 से कहाँ तक बन रहा है, यानी p2 तक। और यहाँ पर जो लिमिट बन रहा है ये 0 से कहाँ बन रहा है, t तक का लिमिट बन रहा है ना। चलिए अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो क्या बात बनेगा, यानी एक लाइन और लिखा जाए। यहाँ पर मैं कहता हूँ इफ f इक्वल्स टू, अगर हमने यहाँ पर क्या मान लिए, कांस्टेंट, तो यहाँ पर क्या बात बनेगा, ये f जो है ये बाहर हो जाएगा इस फंक्शन से। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं यानी dp लिमिट कहाँ से कहाँ तक, p1 से लेकर के कहाँ तक की बात करा, p2। तो यहाँ पर बन रहा है f बाहर कर लिया जाए, ये बन रहा है आपको dt, 0 से कहाँ बन रहा है, t। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो dp का जो इंटीग्रेशन बनेगा ये क्या बन रहा है, p, लिमिट कहाँ से है, p1 से कहाँ तक है, यानी p2 तक, इक्वल्स टू बन रहा है f, और dt का जो इंटीग्रेशन बनेगा ये बन जाएगा t, लिमिट लगा दिया जाए 0 से t। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें ना इस फंक्शन, यानी p के जगह पर क्या बात बनेगा, ये जो लिमिट आपको दिख रहा है बारी बारी से इसको पुट करते हैं और t के जगह पे इस लिमिट को हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं p2 माइनस p1 इक्वल्स टू क्या बन रहा है, f इंटू में बन रहा है t माइनस 0। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है, t माइनस 0 को अगर हमने क्या मान लिया, डेल t, तो यहाँ से बनेगा p2 माइनस p1 इक्वल्स टू f इंटू बोल दीजिए कितना, डेल t। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं ये जो टर्म आपको दिख रहा है ये किसके करीब बन रहा है, ये आपका बनता है इम्पल्स के करीब, और इम्पल्स को किससे डिनोट करते हैं, यानी J से, है ना। तो क्या इसको दोबारा से ऐसा लिखा जा सकता है क्या, अगर यहाँ पर हम बात करें कि p2 माइनस p1 इक्वल्स टू क्या बन रहा है, J, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ J इक्वल्स टू बन जाएगा p2 माइनस कितना, p1। तो जो आपका इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है तो उसको यूं लिखा जा सकता है कि जो इम्पल्स बन रहा है, क्या बन रहा है, इम्पल्स, ये क्या बनेगा, इम्पल्स इक्वल्स टू बन जाएगा आपको किसके करीब, यानी चेंज इन किसके करीब, यानी मोमेंटम के करीब, है ना। तो जो इम्पल्स बना वो किसके करीब बन गया, चेंज इन मोमेंटम के करीब बन गया। तो ये रहा आपका इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। आज के लिए यही रखते हैं, बाकी आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर।